आज के क्लास में हम लोग जीरो के स्पेशल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत व्हाट इज जीरो बट्टे जीरो, इन व्हाट कंडीशन जीरो बट्टे जीरो इज इक्वल टू एग्जैक्टली जीरो, इन व्हाट कंडीशन एक्स बट्टे एक्स डज नॉट इज इक्वल टू वन, इनके संबंध में चर्चा करेंगे। जीरो बट्टे जीरो का डिफरेंट सिचुएशन में क्या सब मान होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जिस तरह से हम लोग 2/2 कैंसिल आउट करके 1 लिखते हैं, 3/3 1 लिखते हैं, 10/10 1 लिखते हैं, क्या ठीक उसी प्रकार से 0/0 को कैंसिल आउट किया जा सकता है। 0 में 0 से भाग लगाया जा सकता है। 0/0 को 1 लिख सकते हैं। कहेंगे यदि हम ऐसा करेंगे तो कंट्राडिक्शन पैदा लेगा, जितने भी नंबर्स है कोलैप्स कर जाएंगे, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए एक्सप्लेनेशन, इफ पॉसिबल, यदि संभव हो, वी सपोज 0/0 इज इक्वल टू 1। यदि संभव हो तो हम लोग मान लेते हैं 0/0 कैंसिल आउट होता है और 1 होता है। इसको इक्वेशन 1 मानिए। अब हम लोग मैथमेटिक्स में जानते हैं किसी भी फिनाइट नंबर को 0 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है। यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट 0 गुना 11 इज इक्वल टू 0। इसको समीकरण सेकंड मानिए। 0 गुना 15 इज इक्वल टू आल्सो 0। इसको समीकरण थर्ड मानेंगे। अब यहाँ से सेकंड बाई थर्ड वी गेट, सेकंड में थर्ड से भाग लगाने पर हम लोग पाते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 गुना 11/0 गुना 15 इज इक्वल टू 0/0। चूँकि हम लोग ऊपरे में 0/0 को कैंसिल आउट करके 1 सपोज कर चुके हैं, इसलिए यहाँ भी 0/0 का सिचुएशन आया, यहाँ भी 0/0 का सिचुएशन आया। इसके जगह हम लोग 1 यदि लिख देते हैं तो देखिए क्या होगा। दिस मीन्स 1 गुना 11/15 इज इक्वल टू 1। दिस मीन्स 11 इज इक्वल टू 15 हो जाता है। विच गिव्स कंट्राडिक्शन, जो कि कंट्राडिक्शन है, जो कि गलत बात है। इसका मतलब है हम लोगों की मान्यता गलत थी, 0/0 कैंसिल आउट नहीं होगा, इसको हम 1 नहीं मान सकते। यहाँ लिखेंगे विच गिव्स कंट्राडिक्शन। इसलिए हम लोग कह सकते हैं आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, सो 0/0 डज नॉट इक्वल टू 1। कहने का मतलब एग्जैक्ट 0 कैन नेवर बी कैंसिल आउट बाई 0। दिस मीन्स एग्जैक्ट 0 कैन नेवर बी डिविजिबल बाई 0। यानी एग्जैक्ट 0 में हम लोग एग्जैक्ट 0 से भाग नहीं लगा सकते हैं। तो फिर 0/0 क्या होगा, तो कहेंगे डिफरेंट सिचुएशन में 0/0 के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। जैसे देखिए यदि कहीं पर लिखा गया है 0/0 और इसमें भी ये है एग्जैक्ट 0, नोमरेटर एग्जैक्ट 0 है, अंश एग्जैक्ट 0 है और डिनोमिनेटर भी एग्जैक्ट 0 है, तो इस स्थिति को हम लोग मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड कहते हैं। आउट ऑफ मैथमेटिक्स हो जाता है, फेल्यूर कर जाता है, फेल है। ये अगर एग्जैक्ट का केस है और ये भी एग्जैक्ट है तो इस सिचुएशन को ही हम लोग अनडिफाइंड कहते हैं। यानी एग्जैक्ट 0/0 आउट ऑफ मैथमेटिक्स, यानी इसके संबंध में हम कुछ भी नहीं कर सकते। कहेंगे यदि कहीं पर 0/0 है और डिनोमिनेटर एग्जैक्ट 0 है
और ये टेंड्स टू जीरो का केस है तो कहेंगे ये नन जीरो बट्टा एग्जैक्ट जीरो। इससे पहले हम लोग जानते हैं डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, ये भी सिचुएशन को हम लोग अनडिफाइंड कहते हैं, यानी इसके संबंध में हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ये मैथमेटिक्स से बाहर है। अगर कहीं पर जीरो बट्टे जीरो है और ये नोमरेटर एग्जैक्ट जीरो है और डिनोमिनेटर जो है टेंड्स टू जीरो है, तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट जीरो बट नन जीरो का केस बनता है, क्योंकि टेंड्स टू जीरो वेरी वेरी क्लोजर टू जीरो होता है लेकिन जीरो नहीं होता है, और ये एग्जैक्ट जीरो होगा, जीरो एग्जैक्ट, यानी डिफरेंट सिचुएशन में जीरो बट्टे जीरो के डिफरेंट मान हम बताए हैं। एग्जैक्ट जीरो बट्टे एग्जैक्ट जीरो अनडिफाइंड, टेंड्स टू जीरो बट्टे एग्जैक्ट जीरो अनडिफाइंड, जबकि एग्जैक्ट जीरो बट्टे टेंड्स टू जीरो वेल डिफाइंड जीरो होता है। अगर कोई पूछ दे कि व्हाट कंडीशन जीरो बट्टे जीरो इज इक्वल टू जीरो, कहेंगे व्हेन नोमरेटर इज एग्जैक्टली जीरो बट डिनोमिनेटर इज टेंड्स टू जीरो देन जीरो बाई जीरो इज इक्वल टू एग्जैक्ट जीरो। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। यदि कहीं पर जीरो बट्टे जीरो है लेकिन नोमरेटर भी टेंड्स टू जीरो है और डिनोमिनेटर भी टेंड्स टू जीरो है, तो इस क्षण को हम लोग मीनिंगलेस कहते हैं, इंडिटरमिनेट कहते हैं। इस परिस्थिति में अलग अलग सवाल में देखिएगा कि कभी जीरो बट्टे जीरो का मान 1, कभी जीरो बट्टे जीरो का मान 10 भी आता है, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है। तो यानी ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रॉब्लम में लगभग जीरो बाय लगभग जीरो के मान अनेक होते हैं, इसका कोई फिक्स्ड मान नहीं होता, इसलिए इसको मीनिंगलेस या इंडिटरमिनेट कहते हैं। MEANING मीनिंगलेस फॉर और इनडिटरमिनेट फॉर कहलाता है। तो किस परिस्थिति में जीरो बट्टे जीरो को हम लोग मीनिंगलेस कहते, कहेंगे व्हेन नोमरेटर टेंड्स टू जीरो एंड डिनोमिनेटर टेंड्स टू जीरो देन जीरो बट्टे जीरो इज मीनिंगलेस फॉर्म और इनडिटरमिनेट फॉर्म। अभी जो जीरो बट्टे जीरो के हम 4 सिचुएशन बताए, तो क्या खुलेआम ये जीरो बट्टे जीरो हम लोग पढ़ते हैं, कहेंगे अगर ये खुलेआम स्वतंत्र रूप से जीरो बट्टे जीरो पढ़ना होता, जिस तरह से हम लोग अंडर मैट्रिक 2 फिनाइट क्वांटिटीज के डिवीजन को हम लोग पढ़ते थे, जोड़ घटाव गुणा भाग को पढ़ते थे, तो ठीक उसी प्रकार से जीरो बट्टे जीरो की क्रिया को हम लोग अंडर मैट्रिक ही पढ़ लेते हैं। ऐसी बात नहीं है। ये जीरो बट्टे जीरो के 4 डिफरेंट सिचुएशन जो है वो हम लोगों के कोर्स में मैथमेटिक्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष टेंडेंसी पर कोई फंक्शन ऐसा फॉर्म पकड़ता है, और अगर कोई फंक्शन इंडिटरमिनेट फॉर्म पकड़ता है, मीनिंगलेस फॉर्म पकड़ता है, तो लिमिट की विधि से उसको मीनिंगफुल बनाई जाती है। और यदि कोई फंक्शन x के किसी डायरेक्ट मान पर एग्जैक्ट जीरो व एग्जैक्ट जीरो का फॉर्म पकड़ लेता है, तो आउट ऑफ मैथमेटिक्स हो जाता है, उसके संबंध में हम कुछ भी नहीं कह सकते। जैसे देखिए एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स का लिखना है। इसमें देखिए x के लगभग जीरो मान रखने से साइन लगभग जीरो यानी लगभग जीरो हुआ, और डिनोमिनेटर x है लगभग जीरो यानी जीरो बाय जीरो बीमार फॉर्म में है, मीनिंगलेस फॉर्म में है। लिमिट की विधि से इसको मीनिंगफुल बनाया जाएगा, और ऐसा जीरो बट्टे जीरो फॉर्म हम लोगों को प्रॉब्लम में लिमिट के सवाल में देखने को मिलता है। जैसे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बट्टे x स्क्वायर माइनस 4। अभी x के लगभग 2 होने पर ये फंक्शन जो एल्जेब्राइक फंक्शन है, पोलिनोमियल बट्टे पोलिनोमियल के फॉर्म में है,
इसके नोमरेटर भी जीरो हो जाएगा अगर लगभग 2 रखेंगे, लगभग जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी लगभग 2 रखेंगे x के जगह, तो ये लगभग जीरो हो जाएगा। तो यानी इस सिचुएशन में ये फंक्शन 0/0 मीनिंगलेस फॉर्म में है। जैसे देखिए लिमिट x टेंड्स टू π/2 cot x बट्टे cos x, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। x के लगभग π/2 रखने पर cot लगभग π/2 लगभग 0 बट्टे cos लगभग π/2 लगभग 0 मीनिंगलेस फॉर्म में है। तो यदि कोई फंक्शन x के किसी विशेष टेंडेंसी पर मीनिंगलेस फॉर्म में आ जाते हैं तो लिमिट के खास मेथड से उसको मीनिंगफुल बनाया जाता है। और देखिएगा कि डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट फंक्शन जो है 0/0 के फॉर्म में है, लेकिन उसका वैल्यू अलग अलग। जैसे इस सिचुएशन में देखिएगा मान 1 होगा, इस सिचुएशन में मान कुछ और हो जाएगा, इस सिचुएशन में मान कुछ और हो जाएगा। इसी वजह से लगभग 0 बट्टा लगभग 0 को मीनिंगलेस कहा जाता है। और मीनिंगलेस का मतलब होता है जिसको हम लिमिट की विधि से मीनिंगफुल बना सके। अब देखिए जिस तरह से 2/2 कैंसिल्ड आउट हो करके 1 होता है, 3/3 कैंसिल्ड आउट हो करके 1 होता है, क्या ठीक उसी प्रकार से अननन सेम क्वांटिटी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रहेगा तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो प्राय स्टूडेंट से लेके टीचर बगैर सोचे समझे कहीं x/x आ गया तो इसको समझते हैं 1 हो गया। sin x बाई sin x ऐसा आ जाता है तो प्राय हम लोग ऑर्डिनरी कैलकुलेशन में अंडर मैट्रिक 1 लिखा करते हैं, ठीक है। t/t इसको कैंसिल आउट करके 1 लिखते हैं, जबकि इन सीरियस सिचुएशन में हायर कोर्स में अभी जो हम लोग 10+2 का स्टडी कर रहे हैं, इस सब परिस्थिति में बगैर सोचे समझे बगैर क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन को प्राप्त किए कैंसिल आउट नहीं करेंगे। कहेंगे ये अननोन क्वांटिटीज है, वेरिएबल है, x के मान जो है -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो सकता है, समझ गए। और ये डिफाइंड तभी होगा कैंसिल आउट हम इस सिचुएशन को तभी करके 1 लिखेंगे जब x 0 नहीं हो। तो सब के साथ शर्त है कि ये बात x/x 1 होगा जब x 0 नहीं हो। इसमें अंडरस्टूड मीनिंग है कि sin x बाय sin x कैंसिल्ड हो करके 1 तभी होगा जब ये नॉन जीरो हो। sin x डज नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब दिस मीन्स x डज नॉट इक्वल टू n पर t/t को कैंसिल करके हम लोग 1 लिखते हैं। इसमें अंडरस्टूड मीनिंग छिपा हुआ है कि t यहाँ 0 नहीं है। यहाँ से लिखेंगे when x is equal to 0 then x/x does not is equal to 1, क्योंकि 0/0 कभी कैंसिल आउट नहीं होता है।